हो गए ना। आप प्यारे बच्चों, इस स्टैटिक जीके की क्लास की ये हमारी है ना 4 नंबर क्लास है मंदिरों की, भारत के प्रमुख मंदिर। आज हेडिंग डालना महाराष्ट्र। किस राज्य के बारे में बात करेंगे? महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है महाराष्ट्र में हरिहरेश्वर, है ना। हरिहरेश्वर मंदिर है जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न आएगा, हरिहरेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो आपको लिखने का मैं एक तरीका बता देता हूं। जैसे कि राज्य का नाम लिख दिया है महाराष्ट्र, है ना, और उसके आगे लिख देना मंदिर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे नंबर लगा करके लिख दो। जैसे 1 नंबर पे क्या लिखोगे? हरिहरेश्वर, हरिहरेश्वर, है ना, ये मंदिर का नाम लिख देना। शॉर्टकट में ऐसे नोट्स बनाओगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। हरिहरेश्वर मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद में सिद्धि विनायक, ठीक है ना। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देखो सिद्धि विनायक के मंदिर लगभग हर राज्य में है, लेकिन सिद्धि विनायक जी का मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र का क्या है? विश्व भर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। विश्व भर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध मंदिर है, ध्यान रखना। विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। सिद्धि विनायक जी का मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में ज्योतिबा मंदिर, ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ज्योतिबा मंदिर, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, ये प्रश्न है पूछा गया है, ध्यान रखना। ज्योतिबा मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। भाई एक तो मंदिरों के नाम, बस राज्य के नाम और मंदिरों के नाम याद कर लो। महाराष्ट्र में अभी तक कितने मंदिर पड़े हैं? पहला कौन सा है? हरिहरेश्वर, दूसरा सिद्धि विनायक, और तीसरा कौन सा है? ज्योतिबा मंदिर, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कैलाशनाथ, अब कैलाशनाथ किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, ये मंदिर महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, जो वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? संभाजी नगर, संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, वर्तमान में नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। तो संभाजी नगर, जिसका पहला नाम क्या था? औरंगजेब। यहां पर है एलोरा की गुफा, क्या है? एलोरा की गुफा। और यहां पर इसे एक मंदिर का निर्माण किया गया है, उस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ का मंदिर, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि एलोरा की गुफा कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में स्थान याद कर लेना भाई, संभाजी नगर, है ना, संभाजी नगर, संभाजी नगर। संभाजी कौन थे? शिवाजी का पुत्र, है ना। सावा मूवी देखी ना आपने? देखी ना? हाँ, बोर्ड पे मैं दिखाऊंगा कल, है ना, इस पे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें श्री साईं बाबा जी का मंदिर। साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देखो मेरी बात सुनो, ये महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। साईं बाबा के मंदिर और भी है, लेकिन महाराष्ट्र का साईं बाबा का मंदिर क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब जिसकी आकृति ध्यान रखना, इसका आप देखोगे ना दूर से तो ऐसा लगेगा कि एक इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है ना, इसके ऊपर है सोने की परत लगी हुई है, ऐसा प्रतीक आपको होगा। देखो आपके सामने जो ये ऊपर है गुंबद है ना, माना जाता है कि इसमें कुछ सोने की मिश्रित धातु मिलाई गई है, तो ऐसा लगेगा कि ये सोने का मंदिर है, ठीक है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, साईं बाबा का मंदिर है, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में महालक्ष्मी मंदिर, 6 नंबर पे लिखना, महालक्ष्मी मंदिर, है ना, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महालक्ष्मी मंदिर ध्यान रखना, महाराष्ट्र में कोंकणवाड़ी, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखना। यह मंदिर भारतीय देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। धन की समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है, ध्यान रखना, लक्ष्मी माता को। उसके बाद में अन्य मंदिर, देखो ये मंदिर है ना, 6 मंदिर, ये तो आपको याद होने चाहिए, और जो अन्य में याद हो जाए तो उससे भी अच्छी बात है। नांदेड़ का गुरुद्वारा, ठीक है ना, नांदेड़ का ये गुरुद्वारा, ये सिख संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है।
हरिहरेश्वर मंदिर, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर चुके हैं। पर्ली वैजनाथ मंदिर है, इगतपुरी पोगोड़ा मालेश्वर मंदिर है, ठीक है ना। उसके बाद में रजन गांव महागणपति मंदिर है। शनि, ध्यान रखना, एक ये शनि मंदिर है ना, शनि, एक बात सुनना, महाराष्ट्र में एक गांव है, मुझे नाम तो याद नहीं है, महाराष्ट्र में एक गांव है, वहां पर भगवान शनि की एक मूर्ति है, भगवान शनि का एक मंदिर है महाराष्ट्र में। अब मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। उस गांव की विशेषता क्या है? उस गांव में घरों के दरवाजे नहीं हैं। उस गांव में, एक महाराष्ट्र में ऐसा गांव है जहां पर भगवान शनि की एक मूर्ति है, एक मंदिर है, ठीक है ना। ये शनि मंदिर प्रसिद्ध है। और उस गांव में घरों के एक घर के भी दरवाजे और खिड़कियां नहीं है, खुला है, एकदम खुला है। और ऐसी मान्यता है कि वहां पे कोई चोरी नहीं कर सकता है ना। आज भी भारत में ऐसे गांव है जहां पर घरों के दरवाजे नहीं है, एकदम खुले है ना। एक बार की घटना है, कहते हैं कि वहां पे सब गांव वाले किसी कार्यक्रम में गए थे, तो चोर गांव में घुस गए थे, और कहते हैं कि चोरों ने चोरी की। चोरी करने के बाद में चोरों की आंखें चली गई, ये रियल बात है। और कोई चोरी कर लेता है ना, तो उसकी इतनी मतलब क्षमता खत्म हो जाएगी कि वो घर से बाहर निकल पाए, तो तब तक घर वाले वापस आ जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो ऐसा घर है जहाँ पर एक तो चोरी नहीं होती है और एक घर में खिड़की ये दरवाजे नहीं है, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र में शनि मंदिर प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। काले रंग की मूर्ति लगी हुई है, काले पत्थर की मूर्ति है शनि महाराज की, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, सिंगाणपुर मंदिर है, ब्रजेश्वरी मंदिर है, और तयकम्बेश्वर मंदिर है ना, ठीक है ना। ये प्रमुख मंदिर है, ठीक है ना। शनि मंदिर ये याद कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालना आंध्र प्रदेश, हेडिंग डालना आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में हम भगवान शिव के बारे, ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। भगवान शिव के बारे ज्योतिर्लिंग, उसमें से ध्यान रखना एक ज्योतिर्लिंग था मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ये मंदिर भी है, भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना, पहले इसके बारे में लिख चुके हैं। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर है ना लिंग, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, भारत का सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? और भारत का सबसे दक्षिणी? ये गड़बड़ कर दी ना आपने। मतलब है ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना माना जाता है कि भगवान श्री राम ने की है? रामेश्वरम। कहाँ पे है? वेरी गुड यार, चीजें याद तो है आपको। अब की बार जीके में सबसे बेस्ट स्कोर होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ धीरे पढ़ाऊं? हैं धीरे एकदम ओड़े ओड़े? मेरी बात सुनो, आज इस क्लास में भाई, अब इसमें मेरी बात सुनो, समझने लायक कुछ नहीं है। आप बोलो तो मैं इसको बार बार रटा दूं आपको, और क्या करूं, एक क्लास और लगेगी, है ना। पीडीएफ आपको मिल चुकी है। कल 4 घंटे की क्लास है, 4 घंटे में जियोग्राफी करेंगे पूरी, उसके बाद में इतिहास पे बात करेंगे, है ना। पर्सन रट लोगे ना? अब यार रट तो सकते हो, या तो समझ लो या रट लो, दो ही ऑप्शन है। लोग रट्टू हो ना, रट्टू होते हैं ना, जिसके परसेंट बनते हैं 90+% बनते हैं ना, सेम लैंग्वेज लिखते हैं किताबों की। एक आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा, अखबार में, वैसे अखबार पढ़ते नहीं हो आप। एक बच्चा था जिसके परसेंट बन गए थे 90, है ना, 90 पॉइंट कुछ ऊपर था ना, मतलब है 100 में से 100% बनने से मतलब 0.2 रह गया था, 99.98 है ना।
99.98% बन गए थे, 2 कम पड़ गए थे। तो कहते हैं कि बच्चा इतना रोया, अखबार में न्यूज में आज वो फेमस हो रखा है ना। और रियल बात है ना, कोई मजाक नहीं है। बच्चा इतना रोया कि मेरे 2 नंबर कैसे कट गए। तो फिर घर वालों ने मनाया, स्कूल वालों ने मनाया, है ना। लेकिन उसने कहा कि मेरे 2 नंबर कैसे कटे। और हमारे तो 60-70 बन जाते ना, पार्टी करते हैं करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आवाज नहीं। एक देखा जाए तो हमारी उम्मीद होती है कि पास हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन 60-70% बन जाते हैं तो उम्मीद से ऊपर नंबर आ जाते हैं, है ना। अब उसकी उम्मीद थी कि मुझे 100 में से 100 करना, तो उस उम्मीद के अनुसार वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। और भाई परसेंट कोई मायने नहीं रखता है, डिग्री की डिग्री रह जाती हैं। और जो जानकना 10th 11th 12th है ना, जो कमजोर बच्चा होता है ना, आगे जाकर के यूपीएससी निकालता है, ठीक है ना, रियल बात है। हाँ? 1-2 ठीक है ना। ज्यादा परसेंट राजस्थान के मैं बता देता हूँ, राजस्थान के जो टॉप टीचर है ना, टॉप जिनके 12th में परसेंट है 40 से 45% है, ध्यान रखना 40-50। और आप अब जो वनडे एग्जाम में आप बड़े बड़े टीचरों के नाम लेते हो ना, बड़े बड़े टीचरों के नाम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, है ना। तो उनके परसेंट कम ही है भाई, है ना। तो ज़्यादा 12th में परसेंट बनना, कम बनना, सिर्फ पास हो गए बेस्ट बहुत है। पढ़ाई ये काम आएगी, ये जो अभी आप पढ़ाई करोगे ना, ये काम आएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुर, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिले में लेपाक्षी मंदिर है। और ये ध्यान रखना भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मंदिर स्थित है भाई, अनंतपुर जिला है। इस मंदिर में वीरभद्र मंदिर और गिंग टेम्पल नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान रखना। इस मंदिर का एक नाम है वीरभद्र और एक है गिंग टेम्पल्स, है ना। इस मंदिर में विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। अब विजयनगर साम्राज्य, वेरी गुड, यहाँ से इतिहास में आ जाते हैं। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई। स्थापना, वेरी गुड, स्थापना कब की गई, 1337। हाँ, अब बात करें विजयनगर की स्थापना किसने की, हरि और बुक्का राय बंधु, 2 भाई थे, है ना। वैसे भाई तो ये इनकी संख्या ज्यादा थी, माना जाता है कि लगभग 100 भाई थे एक ही परिवार में। अब 2 भाई टैलेंट थे, है ना, बड़े भाई थे, है ना, पीछे सेना थी इनकी। जब मेरी बात सुनो, घर मजबूत होता है ना, घर, तो दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ध्यान रखना, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। समझना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस समय दिल्ली सतलज का शासक कौन था, मैं हिंट दे देता हूं, मेरी बात सुनो। दिल्ली सतलज काल का सबसे शिक्षित शासक, बुद्धिमान शासक, पागल बादशाह, पागल था ना, पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। और ध्यान रखना, इसके समय 2 साम्राज्य बनते हैं, एक तो विजयनगर और एक कौन सा बनता है, बर्मनी साम्राज्य, नाम सुना है बर्मनी, हसन गंगू, याद है क्या। मेरी बात सुनो, एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक बर्मनी साम्राज्य, हसन गंगू
हसन गंगू। ध्यान रखना, ये दो साम्राज्य स्थापित होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अम्बिटी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक विदेशी इतिहासकार भारत आता है, उसका नाम क्या है? बर्नी। कौन आता है? बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। और इस रेहला पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इतिहासकार बदायूनी, जिन्होंने कहा है कि जनता को राजा से और राजा को जनता से क्या मिल गई है? मुक्ति मिल गई इसकी मृत्यु पे। इसकी 5 असफल योजना, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजना कौन बता सकता है? राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र, और उसका नाम रख दिया था दौलताबाद। देखो मेरी बात सुनो, रियल बात बताओ ना, मोहम्मद बिन तुगलक अम्बिटी, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत काल का सबसे महान शासक था, सबसे शिक्षित शासक है ना मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे बुद्धिमान ऐसा शासक था जो ध्यान रखना गंगा जल का पान करता था, दीपावली होली हिंदू त्योहार मनाता था, ये ध्यान रखना। एकमात्र शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसके भाग्य खराब थे, इसी कारण ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत काल का पतन भी इसके कारण होता है। इनकी 5 योजना है, इसी वजह से ये प्रसिद्ध है। 5 असफल योजना है। पहली तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, पहली योजना थी दिल्ली इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया था, है ना। ठीक है ना, अरे समझ लो भाई, है? क्या हुआ? अब सुनो मेरी बात, है ना, सुनो, इस पे ध्यान दो आप, है ना। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने ध्यान रखना राजधानी यहां पे दिल्ली थी, क्या थी? दिल्ली, ठीक है ना। अब इसके समय लगभग है जो ये दक्षिणी भारत है वो किसके अधीन आ गया था? दिल्ली सल्तनत काल के अधीन आ गया था। तो यहां पर एक स्थान है देवगिरी। देवगिरी जो कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो इन्होंने कहा कि जो ये दक्षिणी भारत है, भाई दिल्ली कहां पे थी? उत्तर में। यदि दक्षिणी भारत को कंट्रोल में करना है तो राजधानी बीच में बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने अपनी राजधानी जनता को कहा कि हम क्या करेंगे, राजधानी जो सरदार थे, जो गुलाम थे, है ना, जो एक संगठन था गुलाम चालीसा, सभी सरदारों को कहा है कि हम राजधानी किसको बनाएंगे? देवगिरी को। और इसका नाम बदल लिया था दौलताबाद। अब मेरी बात सुनो, जनता परेशान हो गई थी। अब सैनिकों ने कहा, जो प्रमुख जो इनके मंत्री थे उन्होंने सभी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि हमारी बेगम नहीं जाएगी, है ना। क्योंकि उनको डर था कि हम यहाँ पे गए तो हमारे परिवार से हम क्या जाएंगे? बिछड़ जाएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया कि पहले जाकर के दिल्ली को क्या करो, सुव्यवस्थित तरीके से दिल्ली जो ये देवगिरी नगर है इसका नाम परिवर्तन करके एक अच्छा सा शहर बना दो, सड़कों का निर्माण करो, घरों का निर्माण करो। तो ध्यान रखना यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए थे पैसे। फिर सभी जनता को आदेश दिया कि यहाँ पर दिल्ली में कोई नहीं रहेगा, सब कहाँ चलेंगे? देवगिरी। और फिर बर्नी लिखता है कि पूरी दिल्ली खाली हो जाती है और 2 व्यक्ति बच जाते हैं दिल्ली में, एक तो अंधा था और एक विकलांग था, बाकी सभी कहाँ गए थे? देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि देवगिरी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद। ठीक है ना। फिर ध्यान रखना, 2 जो अंधे और विकलांग व्यक्ति थे उसको घोड़े के पीछे बांध करके दिल्ली से देवगिरी तक घसीट के लेके आए थे। लास्ट में जब देवगिरी पहुंचते हैं घोड़े, तो उनके हाथ के यहाँ से यहाँ तक इतनी हड्डियां बची थी। फिर ध्यान रखना,
यहां से यहां पर है चीन, है ना, चीन है या नहीं है, चीन के ऊपर है मंगोल, क्या है, मंगोलिया। मंगोलिया से ध्यान रखना भारत में आक्रमण हो रहे थे। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक के शासन काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय कुल 7 बार मंगोलों ने क्या किए थे, आक्रमण किए थे, है ना। चंगेज खां के वंशज है मंगोल। तो मंगोलों ने ध्यान रखना दिल्ली पे अधिकार कर लिया, तो वापिस जनता को कहा कि वापिस कहां चलो, दिल्ली चलो। फिर इन्होंने ध्यान रखना मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि विश्व में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, ध्यान रखना, चीन में। सबसे पहले कागज की मुद्रा किस देश में लागू हुई थी? चीन में। तो इन्होंने चीन के तर्ज पर भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, लेकिन उसमें क्या हो गया था, असफल। दूसरी योजना भी असफल हो गई। एक तो राजधानी परिवर्तन असफल, और एक है ये मुद्रा वाली योजना भी क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। बर्नी लिखता है इतिहासकार कि देवगिरी के आसपास जितने भी हिंदुओं के घर थे उसमें सिक्कों की संख्या इतनी हो गई थी कि सिक्कों के ढेर लग गए थे। देवगिरी के पास में तांबे के सिक्कों की ढेरी लग गई थी कि इतने सिक्के बन गए थे। हर घर में टकसालाएं हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने ध्यान रखना इसकी योजना कितनी बेस्ट थी। इन्होंने कहा कि मध्य एशिया, ईरान, इराक, इस देश को जीतेंगे, है ना। जो मध्य एशिया है यहां से ध्यान रखना एक योजना बना करके सैनिकों को, नए नए सैनिक उनको भर्ती निकाली, 6 महीनों का एडवांस पेमेंट दिया था। लेकिन मध्य ईरान वाला, जो ये ईरान, इराक, मध्य एशिया वाला जो अभियान था, ये भी असफल हो जाता है। सैनिक, पहले तो सैनिक भर्ती हो गए, फिर ये योजना नहीं भेजी गई, अभियान भेजा भी नहीं गया। अब सेना में लगोगे तो रिश्ता हो जाएगा, हुआ है नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना सैनिकों ने बस फिर इसके खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में यहां पर खुरासान सैन्य अभियान, कराचील अभियान, सॉरी खुरासान तो यह है, कराचील सैन्य अभियान हिमालय क्षेत्र में लगभग 90,000 सैनिक भेजे थे। उसमें से 3 सैनिक जिंदे बचे थे, जीवित, बाकी सब मर गए थे। तो ये असफल योजनाएं थी इनकी। यदि ये योजना लागू हो जाती तो भारत से ध्यान रखना उस समय भारत आज की तुलना से बेस्ट होता, ठीक है ना। किसानों को इन्होंने ध्यान रखना, किसानों को ऋण देने के लिए विभाग स्थापित किए, है ना। किसानों को लोन दिया था, ध्यान रखना एकमात्र शासक है जिन्होंने किसानों को ऋण दिया था। जो ये है ना यमुना और गंगा वाला क्षेत्र, इसको उपजाऊ क्षेत्र बनाने के लिए इन्होंने किसानों को ऋण दिया था कि आप यहाँ से झाड़ी फूड़ी काट करके जो है ना बंजर भूमि, उसे क्या बना दो, उपजाऊ भूमि बना दो। लेकिन किसानों ने क्या किया, पैसे मिल गए, पैसे मिलते ही बच्चों की शादी कर ली, है ना। 1 रुपया भी भूमि को उपजाऊ बनाने में इन्वेस्ट नहीं किया। किसान ने अपने निजी जीवन के खर्चे में ध्यान रखना पैसे खर्च कर दिए, ठीक है ना। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके समय 2 साम्राज्य की स्थापना होती है, एक विजयनगर और एक बहरमनी, ठीक है ना। बरमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की 1345 में, और 1337 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, हरियर और बुक्का ने, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें रंगनाथ मंदिर, ठीक है ना, रंगनाथ मंदिर। हाँ, आपसे पूछ ले कि रंगनाथ मंदिर कहां पे है। अरे रंगनाथ मंदिर कहां पे है, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। भगवान विष्णु को समर्पित है रंगनाथ मंदिर। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना वेंकटेश्वर मंदिर, ये भी कहां पे है भाई, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में है ना रामपा मंदिर, रामपा मंदिर, है ना। 1 मिनट भाई, है ना,
ठीक है ना भाई, इसको तमिलनाडु ही कर देना ना, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। ठीक है ना, रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु, बीच में उन्होंने है ना तमिलनाडु वाले और आंध्र प्रदेश वाले मिक्स कर दिए। ठीक है ना, तो भाई रंगनाथ मंदिर लिख देना तमिलनाडु। ठीक है ना, उसके बाद में एक है वेंकटेश्वर मंदिर, आपको पता है कि इसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अब आप सबको पता है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। जानते हो ना तिरुपति बालाजी का मंदिर, कहते हैं कि वहां पर जाकर के जो भी आप मनोकामना, नारियल एक पेज में अपनी मनोकामनाएं लिख देना, आप अपनी मन्नत लिख देना, और फिर वहां जाकर के एक नारियल लेकर के, नारियल पे उस मनोकामना जो आपने मांगी है उसको बांध करके एक मोली के धागे से और मंदिर में चढ़ा देना, और अपने सिर के बाल भगवान को अर्पित कर देना। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। ये मान्यता है तिरुपति बालाजी के मंदिर की। ठीक है ना, हाँ ब्याह भी हो जाएगा भाई, है ना, मेरी तो पूरी मनोकामना हो गई भाई, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, आंध्र प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है ना, श्री कालाहस्ती मंदिर है, चित्तूर सिंचल मंदिर है, विशाखापट्टनम है मंगलगिरी मंदिर है, ध्यान रखना, गुटूर कोलूनु है ना, गुटूर कोलानु भारती सरस्वती मंदिर है, इसको लिख देना भाई, सरस्वती माता का मंदिर है ना, मंदिर। ठीक है ना, कुर्नूल कनक दुर्गा माता का मंदिर, विजयवाड़ा यांगती मंदिर है ना, कुर्नूल श्री पद्मावती मंदिर है ना। उसके बाद में तिरुपति पुट्टुपर्ती साईं बाबा का मंदिर है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि साईं बाबा का मंदिर भारत का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो ये अन्य मंदिर है भाई, जो ये 5-6 मंदिर हमने लिखे ना, ये मंदिर याद कर लेना, बाकी अन्य मंदिर में ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर आपको लगे तो याद कर लेना, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, लिख रहे हो क्या इसको? वेरी गुड। उत्तराखंड, उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर है नंदा देवी। ठीक है ना, नंदा देवी। ठीक है ना, नंदा देवी एक पर्वत चोटी है। क्या है? नंदा देवी एक पर्वत चोटी। पानी तो मैंने मंगाया है ना, तूने खाली कर दी, लेके आओ ना यार, है ना। नंदा देवी मंदिर, ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में एक पर्वत चोटी है, पर्वत है चोटी, वहां पर एक मंदिर है नंदा देवी मंदिर। ठीक है ना, लिख देना, लिखो लिखो भाई। देखो मेरी बात सुनो, उत्तराखंड के एक शहर है जिसका नाम है नैनीताल, सुना ना, वहां पे एक पर्वत चोटी है नंदा, नंदा देवी का एक मंदिर है उस पर्वत चोटी पे। जैसे कि आप पता है ना आपको, आप डूंगर बालाजी जाते हो ना, है, एक ये चोटी है, अरावली का अवशेष है। ठीक है ना, यहाँ पर डूंगर बालाजी का मंदिर है, वैसे ही वहां पर एक पर्वत चोटी है ऊंची, वहां पर नंदा देवी जी का मंदिर है, और इसीलिए उस चोटी का नाम भी क्या है? नंदा देवी पर्वत चोटी। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड। क्यों है भाई इसका नाम नंदा देवी? क्योंकि वहां पे नंदा देवी माता का क्या है? मंदिर है। ठीक है ना, सीधा बैठ जाए भाई, लिख ले इसको, लिख लिया ना। उसके बाद में जागेश्वर धाम मंदिर है ना, ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक शहर है, वहां पे स्थित है, ध्यान रखना, भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर 124 बड़े और छोटे मंदिरों का एक समूह है, ध्यान रखना, और ये हिमालय के गर्भवती नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये लिख देना, जोगेश्वर धाम मंदिर कहां पे है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, लिखो लिखो भाई, थोड़ी सी स्पीड रखो। उसके बाद में विश्वनाथ मंदिर, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहता हूं कि बाबा विश्वनाथ, इसको खड़ा कर दे, हाँ इसको, हाँ कोई आवाज नहीं करेगा भाई। बाबा विश्वनाथ का मंदिर कहां पे है? अरे मैं उससे पूछ रहा हूं भाई, उत्तराखंड है ना। बाबा विश्वनाथ मंदिर या ज्योतिर्लिंग यूपी में है भाई, ध्यान रखना,
कहाँ पे है? मैं यूपी बोल रहा हूं, तू फिर भी महाराष्ट्र बोल रहे हैं। लेकिन विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? यूपी। ठीक है ना। उसके बाद में गार्जिया मंदिर, ठीक है ना, गार्जिया मंदिर ये भी कहाँ पे है भाई? ये है आपके ध्यान रखना उत्तराखंड में। लिख देना भाई गार्जिया मंदिर। नेक्स्ट बात करें, पीछे नहीं लेके जाना, यहां रख दे पीले। नैनी है ना, नैना देवी मंदिर है ना, नैना देवी मंदिर ध्यान रखना, नैनीताल शहर है कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है ना। और वहां पे एक मंदिर है नैना देवी, और इसीलिए ध्यान रखना इस स्थान शहर का नाम भी क्या पड़ गया था? नैनीताल। हमारे यहाँ पे ताल, ताल किसे कहते हैं? ताल किसे कहते हैं भाई? जो खुला क्षेत्र होता है ना। अरे यार, गोचर भूमि अलग चीज है, ताल अलग है। ताल का मतलब क्या है ध्यान रखना? खुला क्षेत्र जहां पर नमक की मात्रा अधिक हो, है ना, जहां पर अस्थायी झील हो जाती है। जैसे मेरी बात सुनो, ये ताल सापर है ना। अरे अबे जो ये अभ्यारण्य है ना, ये अभ्यारण्य, इसका नाम ताल सापर क्यों पड़ा? आप जैसे कि यहां से जाओगे तो सुजानगढ़ है ना, सुजानगढ़ के इस साइड में आप देखना एक बड़ा सा ताल है। ठीक है ना, ठीक है ना। वहां पर बरसात के समय अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, खारी झील होती है, पानी खारे पानी की झील हो जाती है। ठीक है ना, इसे कहते हैं ताल। अब सापर है ना, सापर गांव है और सापर के पास में ताल है, तो गांव का नाम हो गया सापर ताल। ठीक है ना। और ताल सापर है ना, मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक काले हिरणों का एक क्या है? मृग वन भी है। तब ये जंगल नहीं होता है, ध्यान रखना, बंजर भूमि होती है ताल का मतलब, है ना, जो अउपजाऊ भूमि होती है। उसके बाद में उत्तराखंड के अन्य मंदिर देखो, मेरी बात सुनो, अनसुया, अनसुया देवी का मंदिर, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। हाँ, क्या बोल रहा है? अरे कोई खड़ा हो, एक बार खड़ा हो जा। क्या काम था बोल? तुम भी खड़ा हो जा। हाँ, तुम भी खड़ा हो जा, तुम भी खड़ा हो जा। हाँ हरियाणा, तुम भी हो जा। अब काम क्या है मुझे बता दो, क्या काम था मुझे बोल। हाँ, किसके बारे में बता रहा है? झील के बारे में बता रहा है, तो बता दे भाई। हाँ, झील का मतलब है बहुत सारा पानी, है ना। नीचे बैठो यार। अनसुया देवी मंदिर, ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड में। ठीक है ना। अनसुया, बालानी देवी, चंडी देवी, है ना, चंडिका माई, चंपावती दुर्गा मंदिर, ये ध्यान रखना एक मंदिरों का एक समूह है। और ये अनसुया देवी का मंदिर, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। अनसुया देवी का मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में सर्वाधिक देवी के मंदिर है ना, सर्वाधिक देवी के मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ध्यान रखना। सर्वाधिक है देवी के मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवों की भूमि क्या कहा जाता है? देवों की भूमि कहा जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है ना। जितने भी लगभग दून है ना, दून कहां पे है? उत्तराखंड में। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर है। किस पार्टी से है भाई? राज्यपाल कौन है? वेरी गुड। उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था।
उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? चीन और नेपाल। वेरी गुड, याद तो है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश? सबसे कम? देखो, अफगानिस्तान में वास्तव में देखा जाए ना, अभी वर्तमान में कोई सीमा नहीं लगती है, लेकिन पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, वो आज भी भारत का भाग है। और भारत सरकार ने स्पष्ट बोल दिया है पाकिस्तान को कि जल्दी से जल्दी इसको खाली कर दो भाई, है ना? ठीक है ना? तो आज भी पीओके भारत का ही भाग है। लेकिन अब पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, भारत का मैप देखना आप, भारत के मैप में लगभग हम बताते हैं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है। पाकिस्तान का मैप देखोगे ना, उसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बता रखा है, देखना आप। क्योंकि पाकिस्तान की आकृति है कुत्ते जैसी, कुत्ता होता ना, कुत्ते जैसी आकृति है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने कहा कि यार वैसे ही कुत्ता कुत्ता बोल रहे हैं, है ना, तो ऐसा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी हमारे साथ में मिला लेते हैं, आकृति सुधर जाएगी। तो आज भी दावा करता है पाकिस्तान कि कश्मीर हमारा है, और लेकिन पीओके हमारा है। अब पाकिस्तान के हाथ से एक तो बलूचिस्तान जाने वाला है, अब पीओके तो जाएगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद में बात करें बिहार, है ना, महाबोधि मंदिर। अब महाबोधि मंदिर है बिहार में, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद कर लेना। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, यहां पर भगवान बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना? भगवान बुद्ध को यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये बोध गया है। और मेरी बात सुनो, यहां पे एक नदी है, निर्जना नदी। ठीक है ना? और बच्चों ध्यान रखना, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है ना? महात्मा बुद्ध को इस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना? बोध गया। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, इतिहास में आ जाते हैं। ठीक है ना? साथ साथ में भाई याद भी कर लेना, मैं रिवीजन करा देता हूं बौद्ध धर्म का। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व। स्थान लुम्बिनी, कपिल वस्तु, वर्तमान में नेपाल। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना, तो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है बिहार में। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। माता का नाम महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, है ना। पत्नी का नाम यशोदा, यशोधरा, है ना। यशोदा तो है महावीर स्वामी की पत्नी, यशोधरा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिका या अन्नोजा। दामाद का नाम क्या था? जमाली। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था। मजे की बात तो यह है कि बौद्ध साहित्य में इस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। फिर महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। 35 वर्ष की आयु में बिहार में, माना बिहार में बोध गया एक निर्जना नदी थी। उस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष कौन सा था? पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की और ज्ञान प्राप्त हो गया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ फिर गौतम बुद्ध कहलाए। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने साथी 5 जो ब्राह्मण थे उनको दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में, ध्यान रखना। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध ने जीवन को जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए कहा था, जिसे कहते हैं मध्य मार्ग, है ना।
और महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, है ना, दुख, दुख निवारण, दुख का कारण, है ना, तो ये 4 आर्य सत्य दिए थे कि भाई आप इन चीजों से बचोगे तो जीवन है धन्य हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और बुद्ध धम्म और संघ, ये महात्मा बुद्ध के क्या है, त्रिरत्न है, ध्यान रखना। ओके ना। तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जानकी मंदिर, ठीक है ना, बिहार में है, सीतामढ़ी में स्थित है, ध्यान रखना। सीता माँ के इस मंदिर का प्राचीन महत्व है कि जानकी मंदिर है भाई, सीता जी का मंदिर है, सीता माता का मंदिर है, हाँ ठीक है ना। लिखो भाई जानकी मंदिर। ठीक है ना। जानकी कौन थी, सीता को कहा जाता है। उसके बाद में मुंडेश्वरी मंदिर, ये भी कहां पे है, बिहार में, ठीक है ना। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, ये दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर है मुंडेश्वरी। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि सबसे ऊंचा मंदिर कहां पे है, अरे कहां पे है, ऊंचाई कितनी है, सबसे लंबा मंदिर, ठीक है ना। ये मंदिर है सबसे सर्वाधिक खर्चा लगने वाला मंदिर, विष्णुपद मंदिर जो बिहार में, ध्यान रखना, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, विष्णुपद मंदिर। लिखो इसको भाई, तू नहीं लिखेगा। उसके बाद में अन्य मंदिर के बारे में बात करें तो पटना साहिबा मंदिर है ना। यहां पर एक महावीर जल मंदिर है, ध्यान रखना। बोधि मंदिर के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। पटन देवी जो पटना में है, ध्यान रखना। इंद्र है ना, इंद्र मनेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पे है, बिहार में। मंगला गौरी मंदिर है। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर है, ठीक है ना। और वेदनाथ जी का मंदिर है, ध्यान रखना। मिथिला शक्तिपीठ वेदनाथ जी का मंदिर, ये बिहार के अन्य मंदिर है, ठीक है ना। एक महावीर जल मंदिर को याद कर लेना, बाकी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ओके, देखो लिखो यार, आज इसे पूरा करना है। अब बात करें असम, ठीक है ना। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कामाख्या देवी का मंदिर, ठीक है ना, कहाँ पे है, असम में। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पे है, असम में। यह असम में, ध्यान रखना, नीलाचल की पहाड़ी पर स्थित है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पे माँ सती की योनि की पूजा की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। योनि एकमात्र मंदिर है यहाँ पर, योनि की पूजा की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, मेरी बात सुनो, भगवान शिव की प्रथम, है ना, मेरी बात सुनो, भगवान शिव की प्रथम पत्नी जिनका नाम था देवी, सती देवी, है ना। मैं इनके बारे में अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी पार्वती से पहले, पार्वती की बड़ी बहन थी जिनका नाम था देवी या सती देवी, ठीक है ना। तो वो एक बार क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो भगवान शिव ने तांडव किया था उसकी जो अर्थी को लेकर के। तो माँ सती के जो शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पे गिरे थे, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, ध्यान रखना, पश्चिम में। तो वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गई थी। जैसे कि एक पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, सुना है ना आपने, हिंगलाज माता जो पाकिस्तान में, वो एक शक्तिपीठ है। कल हमने एक शक्तिपीठ और पढ़ा था, दुर्गा देवी शक्तिपीठ, याद है क्या, हैं? नहीं याद है ना, वेरी गुड। कल हमने नहीं पढ़ा है क्या, दक्षिण भारत में शक्तिपीठ दुर्गा देवी का मंदिर, कर्नाटक में नहीं पढ़ा है क्या। तो ये ध्यान रखना। अब शरीर के अंग के योनि, है ना, अब मेरी बात सुनो,
वो एक अंग गिरता है कहाँ पे, यहाँ पे असम में नीलाचल की पहाड़ी में स्थित है, ध्यान रखना। यहाँ पर एकमात्र मंदिर है जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें लिख देना भाई, योनि की पूजा एकमात्र मंदिर है, और ये कामाख्या देवी का मंदिर है ना, असम में स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद में उमानंदा, ये मंदिर भी कहाँ है, असम राज्य में स्थित है। उमानंदा मंदिर असम राज्य में स्थित है, भगवान विष्णु का मंदिर है उमानंद मंदिर, ठीक है ना। उसके बाद में नवग्रह मंदिर, ठीक है ना, ये भी सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट करके लिखना। कामाख्या माता का मंदिर और नवग्रह मंदिर, ये असम के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है। वशिष्ठ मंदिर, वशिष्ठ मंदिर ये भी कहाँ पे है, असम में, ठीक है ना। एक तो कामाख्या माता मंदिर और एक नवग्रह मंदिर, दो प्रसिद्ध असम के मंदिर है भाई, ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें वशिष्ठ मंदिर, ये भी असम में है। उसके बाद में लिख देना इसको, वशिष्ठ मंदिर लिख रहे हो ना, वशिष्ठ मंदिर कहाँ पे है, असम में। उसके बाद में महाभैरव मंदिर, ठीक है ना, महाभैरव मंदिर, हयग्रीव महादेव मंदिर, ठीक है ना, ये भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। शुक्रेश्वर मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, मदन कामदेव मंदिर, और उग्रातारा, ये उग्रातारा है ना, उग्रातारा मंदिर, ये भी कहाँ पे है भाई, असम में, ठीक है ना। ये असम के मंदिर है। दो मंदिर तो याद रहने चाहिए, एक तो नवग्रह मंदिर है और कामाख्या माता का मंदिर, ठीक है ना। जैसे कि उड़ीसा में यदि मंदिर पूछा जाएगा तो कौन सा, कोणार्क सूर्य मंदिर। और यदि असम में, ध्यान रखना, ये 3-4 मंदिर है ना, एक तो सोमनाथ मंदिर है, एक कोणार्क मंदिर है ना, और एक ये 12 ज्योतिर्लिंग है ना भाई। इनको रट लेना, याद कर लेना। प्रश्न ध्यान रखना, मंदिरों के प्रश्न हमेशा वापिस रिपीट होते हैं, ठीक है ना, वापिस से रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। जो प्रश्न पहले आ चुके हैं, अब आपने भी देखा होगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कितनी बार पूछा गया है। अब की बार पूछ ले आपसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर है का निर्माण किसने करा है, इसको हाँ ऐसे मत कर यार, हाँ है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह गंग शासक नरसिंह वर्मन। कब कराया था, 1250। हिमाचल, हेडिंग डालना, हिमाचल प्रदेश है ना। विजयेश्वरी है ना, विजयेश्वरी मंदिर, ठीक है, विजयेश्वरी मंदिर, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा में, नगरकोट में स्थित है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये देवी सती के बाद भगवान शिव के समान में अपने पिता यज्ञ के बलिदान दिया गया, और ये मंदिर महाबली भीम की पत्नी को समर्पित है। ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो देवी सती आपने पढ़ा होगा, मेरी बात सुनो, क्लास पहले पूरी कर दे तो उसके बाद में इन दोनों मंदिरों के बारे में बताऊंगा ना, कामाख्या माता मंदिर के बारे में है ना। और पहले इसको लिख लेते भाई, है ना। विजयेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अरे भाई मेरी बात सुनो, क्लास में ना एक चीज भी बचनी नहीं चाहिए, रियल बात है। जिस दिन रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि मैं तो क्या, 1 नंबर का। ये आपके सामने बैठा है ना, एक्सीलेंट है इसकी दौड़, रिटर्न पास है, फाइनल मेरिट में रह गया, है ना। और इसके पेपर में कम थे भाई, एक्सीलेंट होता तो भी शायद तक, है ना। और हरियाणा तो पहले पेपर पास कर, है ना, रैंक लग गई तेरे तो। उसके बाद में लिखो भाई, मां चामुंडा माता का मंदिर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना।
माँ चामुंडा का मंदिर है हिमाचल प्रदेश। है ना, माँ चामुंडा का मंदिर है हिमाचल प्रदेश। हिडिंबा, हिडिंबा मंदिर कहाँ है? हिडिंबा देवी का मंदिर है भाई हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इम्बिंडा है ना, इम्बिंडा, हिडिंबा है ना, हिडिंबा देवी का मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है ना हिमाचल प्रदेश के, अन्य महत्वपूर्ण है ना, दियोट सिद्ध मंदिर है, भीमा काली मंदिर है, बैजनाथ जी का मंदिर है, श्री नैना देवी जी का मंदिर है ना। संकट मोचन, संकट मोचन कौन है भाई? संकट मोचन बालाजी, बालाजी का मंदिर है। बगलामुखी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। माँ चुतपूर्णी का मंदिर है, तारा देवी का मंदिर है ना, है ना। चिंतपूर्णी है ना, भीमा काली मंदिर है। ज्वाला देवी, ये ध्यान रखना, ज्वाला देवी मंदिर, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 84 मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, दोनों याद कर लेना। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो मेरी बात सुनो, ज्वाला देवी या ज्वालामुखी मंदिर, ये प्रश्न पूछा गया, तो अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण और चित्तपूर्णी है ना, चित्त पूर्णिमा का भी मंदिर है, तो यहाँ पर देवियों की भाई ज्यादा पूजा की जाती है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लिख लिया ना इसको, हाँ। उसके बाद में हरियाणा लास्ट, हेडिंग डालना हरियाणा। अब ज्यादा तो कुछ है नहीं, हरियाणा रह गया, पंजाब रह गया, दिल्ली है, ठीक है ना। आगे निकालूं? 25-30 मिनट, थोड़ी सी हिम्मत रखो। ठीक है भाई, है ना। कल पीयूष आपको टाइम बता देगा। अब टाइम मॉर्निंग का रहेगा या शाम को रहेगा तो पीयूष बता देगा, ठीक है ना।